The use of pronouns। तो काल्हि के पाठ में जे छै हम चर्चा केने रही जे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे के प्रयोग कोना करब और साथे प्रोनाउन कतेक प्रकार के होइए। तो आई हमरा सब चर्चा करे ले जा रहल छी जे प्रोनाउन जे छै से ओहि प्रोनाउन के प्रयोग हम सब कोना करब। तो पहला हम सब एक नंबर में जे छै से बात करी यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जे छै सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, ही, सी, दे और इट के प्रयोग होइ छै। तो आब ओकर तो ई जे छै से सब्जेक्टो में होइ छै प्रयोग कखनो कखनो, ई सब्जेक्ट के बात केलहुँ हैं आ ऑब्जेक्टो में एकरा सबके प्रयोग होइ छै जे कि हम सब केस चार्ट में चर्चा केने रही। आब पहला देखियो ई तो भेल सब्जेक्ट में आई, वी, ही, सी, दे और एकर आई के मी भ गेल, वी के अस, ही हिम, सी हर आ दे देम। अब एकर एग्जाम्पल सब देखल जाए। तो पहला आई हेल्प देम। तो आई जे छै से एठमा सब्जेक्ट के काज केलक और दे जे छै से एठमा ऑब्जेक्ट के काज केलक। तहिना डिड सी हेल्प मी। तो अब एठमा सी जे छै से वाक्य में सब्जेक्ट के काज केने ये और मी जे छै से एठमा ऑब्जेक्ट के काज केलक है। तहिना आप देखियो यू ईट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी यू जे छै और ईट ई दुओटा जे छै से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दुओ के काज करे छै। तो आप एकर बारे में चर्चा करी। तो यू एंड इट कैन बी बोथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब एकर एग्जांपल्स देखल जाए। तो पहला कहे छै जे हैव यू डन योर होमवर्क। तो अब यू एठमा जे छै से सब्जेक्ट भ गेल। किया तो अब हम सब चर्चा केने रही ओइ दिना यदि यू के प्रयोग मेन वर्ब से पहले हुआ तो वो सब्जेक्ट के रूप में आत और यू यदि मेन वर्ब के बाद में एते तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में आवे छै। तहिना एतऽ देखल जाए नो आई हैवंट डन इट। तो इट एठमा जे छै से ऑब्जेक्ट भेले। दिस स्टोरी विल सर्टेनली अम्यूज यू। अब एठमा यू ऑब्जेक्ट भ गेल, ई अम्यूज त मेन वर्ब भेल और मेन वर्ब के बाद में त यू के प्रयोग भेल, तै दुआरे एठमा ई ऑब्जेक्ट के काज केलक। अब तेसर नंबर में प्रोनाउंस आफ्टर प्रीपोजिशंस। तो यानी कोनो भी वाक्य में यदि प्रीपोजिशन के बाद में यदि यानी प्रीपोजिशन के बाद यदि प्रोनाउन हेते तो ओइ प्रोनाउन के जे छै से कोन रूप में प्रयोग कैल जेते। अब एकर एग्जांपल देखल जाए। एग्जांपल में हम पहला जे छै शी हैज ग्रेट फेथ इन हर एबिलिटीज। तो अब ए वाक्य में जे छै से एठमा इन जे छै से प्रीपोजिशन भेले और ए के बाद एठमा जे छै से प्रोनाउन एले है। तो ए दुआरे त कहे छै जे ऑलवेज यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशंस। यानी प्रीपोजिशंस के बाद में जखन भी कोनो प्रोनाउन हेते तो ओकर हरदम ऑब्जेक्टिव फॉर्म के प्रयोग करबे, नहीं कि सब्जेक्टिव के। जना यू आर रिस्पांसिबल टू मी। अब एठमा टू प्रीपोजिशन भेले और एता मी एले। तो यू आर रिस्पांसिबल टू मी फॉर फिनिशिंग दिस वर्क ऑन टाइम। द टीचर कैनॉट गो विदाउट अस ऑन द स्कूल ट्रिप। अब विदाउट एता प्रीपोजिशन भेले, एठमा अस ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन भेले। द सीक्रेट इज ओनली बिटवीन मी एंड हर। अब एठमा बिटवीन प्रीपोजिशन भेले आ मी और हर दुआटा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन भेले। अब तहिना देखियो प्रोनाउंस आफ्टर लेट। यानी लेट के बाद में जे प्रोनाउन हेते ओकर की करबे तो यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस।
यानी लेट के बाद में जखन भी कोनो प्रोनाउन एते तो ओकर ऑब्जेक्टिव केस के मात्र प्रयोग कैल जेते, जेना लेट अस गो। अब लेट के बाद में प्रोनाउन एले तो एठमा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एले अस। लेट मी डू इट तो लेट के बाद में प्रोनाउन एले मी तो ओकर भ गेले लेट मी डू इट। आब तहिना इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल, इट इज, यानी इट इज के बाद में जे छै से इनफॉर्मल केस आ फॉर्मल केस, एकर दूटा देखल जाय। इनफॉर्मल इट इज मी, यानी इनफॉर्मल यूज में जे छै से हमरा सब हरदम ऑब्जेक्टिव केस के प्रयोग करै छी, जहन कि फॉर्मल में जे छै इट इज ही। अब एठमा ही के प्रयोग भेले, एठमा मी के भेले, तो यानी इनफॉर्मल में इट इज के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आ फॉर्मल में जे छै से इट इज के बाद में सब्जेक्टिव प्रोनाउन के प्रयोग किया जाए। आफ्टर लाइक अनलाइक, यानी लाइक और अनलाइक के बाद में यदि प्रोनाउन हेते तो ओकर जे छै से हरदम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के प्रयोग करबे, जना वी आर लाइक हर। अब ई लाइक एठमा लाइक के बाद में एटा ऑब्जेक्टिव केस। माय सन लुक्स लाइक मी, तो ओठमा लाइक आयल है तो एठमा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन भेले। तहिना अनलाइक हिम आई एंजॉय वेकिंग अप अर्ली एंड वाचिंग द सनराइज, तो अनलाइक के बाद में एठमा ऑब्जेक्टिव केस के, अनलाइक देम शी प्रीफर्स स्टडीइंग इन कंप्लीट साइलेंस। अब अनलाइक के बाद में एठमा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन भेले। आफ्टर जेरंड्स, तो जेरंड के बाद में जे छै से यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी जेरंड के बाद में हरदम की करबे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के प्रयोग करबे। जना एग्जांपल में देखल जाए टॉकिंग हर वाज नॉट प्लीजेंट, तो एठमा टॉकिंग जे छै से जेरंड भेले आ ओइ के बाद जे प्रोनाउन एले हर। विजिटिंग देम वाज डिलाइटफुल, तो विजिटिंग एठमा जेरंड भेले, ओइ के बाद एता ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन भेले। अब आफ्टर टू प्लस वर्ब, यानी टू बी, टू वर्ब के बाद में जे छै से हरदम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन प्रयोग हेते, जना मोहन होप्स टू मीट हर सून, तो टू मीट एठमा भ गेल टू इंफिनिटिव, तो एक के बाद ऑब्जेक्टिव केस। यू गेस्ड हिम टू बी मी, अब एठमा टू बी के बाद में जे छै से त मी है। आफ्टर एज और देन, एज और देन के बाद में जे छै से हरदम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन प्रयोग हेते, जना मोहन इज एज फास्ट एज आई, तो एठमा एज जे छै तो एज के बाद में एता नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन जे छै सब्जेक्ट प्रोनाउन प्रयोग भेले। आई वॉक फास्टर देन ही, तो देन के बाद में जे छै एठमा ही यानी नॉमिनेटिव केस व सब्जेक्ट प्रोनाउन प्रयोग भेले। विद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में अब एता देखल जाए आई लव यू एज मच एज हिम, अब एठमा कहे छै जे ऑब्जेक्टिव केस में जे छै हरदम आई लव यू एज मच एज हिम, तो एठमा जे छै ऑब्जेक्टिव केस के बाद में जे छै से हरदम फिर दूसरो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के प्रयोग हेते। अब 10 नंबर में प्रोनाउन ऑर्डर में कहल गेले यदि तीनों प्रोनाउन के एक साथ प्रयोग हेते तो एठमा हमरा सब 231 नंबर के फॉर्मूला लागू करब। 231 नंबर के फॉर्मूला मतलब पहला सेकंड पर्सन, तै के बाद थर्ड पर्सन, तै के बाद फर्स्ट पर्सन, तो जना यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अब एठमा देखल जाए यू, तै के बाद ही यानी सेकंड पर्सन, तै के बाद फर्स्ट पर्सन, तै के बाद थर्ड पर्सन और ओइ के बाद जे छै से फर्स्ट पर्सन यानी 2 3 1। अब collective nouns treated as singular when the group acts as one। अब एठमा देखल जाए the committee has presented its report, यदि कोनो वाक्य में कलेक्टिव नाउन आबै छै तो ओ एकटा ग्रुप के रिप्रेजेंट करै छै, लेकिन ओइसे एकटा के मात्र बोध होइ छै, तो तै दुआरे एठमा इट्स के प्रयोग कैल गेल है। The jury has given its verdict, treated as plural
when members act individually, यानी ई सेपरेट के अर्थ एकरा से कखन बोध होय छै। हम सब नाउन चैप्टर में बात करने रही नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में जे छै जहां विभिन्न मेंबर के बोध हेतै तहन ओकरा साथ में प्लूरल प्रोनाउन के प्रयोग कैल जेतै। द कमिटी डिसाइडेड without leaving their seats, the team are divided in their opinions। अब एठमा दुआठमा जे छै से प्लूरल आयल, जखन कि ऊपरका दुआ में सिंगुलर के प्रयोग भेलै। कंपाउंड सब्जेक्ट यू एंड आई etc। आब यदि कंपाउंड सब्जेक्ट यानी दुई वा दुई से बेसी यदि सब्जेक्ट हेतै तो आब एठमा देखल जाय यू एंड आई, तो एकर भ जेतै सब्जेक्ट में वी, ऑब्जेक्ट में अस, यानी P1 में आवर, आवर्स या रिफ्लेक्सिव में आवरसेल्फ। तो यू एंड ही सी किछो रहते तो यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। तहिना ही एंड आई हेतै तो ओकर वी, यू एंड ही सी में से किछो रहते तो यू और योर, योर्स एकर जे फॉर्म छै तहिना यू आ ही एंड आई यदि रहते तो ओकर वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स। तहिना आप 2 नंबर में एबे और अपन 2 नंबर के चैप्टर छी यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में देखियो नो एपोस्ट्रोफी, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन में कखनो भी एपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग नहीं कैल जेतै। पॉजेसिव प्रोनाउंस डू नॉट यूज एन एपोस्ट्रोफी। एग्जांपल दिस बुक इज हर्स, ये ठीक भेल। आ रॉन्ग सेंटेंस यदि कियो लिख देलखिन दिस बुक इज हर्स एना कह के तो वो रॉन्ग भ गेलै। शो ओनरशिप, तो पॉजेसिव प्रोनाउन हरदम ओनरशिप के बोध करायत, देखा दे आर यूज्ड टू शो पोजीशन और ओनरशिप। एग्जांपल दैट हाउस इज आवर्स। डू नॉट कम बिफोर नाउन, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के पहले कखनो भी नहीं आते। अनलाइक पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी आब ई जे छै त माय भ गेल पॉजेसिव एडजेक्टिव आ माइन भ गेल एकर पॉजेसिव प्रोनाउन। त माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर ई सबटा पॉजेसिव एडजेक्टिव भेलै। आ प्रोनाउंस स्टैंड अलोन एंड डू नॉट कम बिफोर नाउन, और प्रोनाउन जे छै से कखनो भी ओ नाउन से पहले नहीं एतै। जेना उदाहरण के लेल एठमा आब देखियो दिस इज माय पेन, एठमा ई माय पॉजेसिव एडजेक्टिव भ गेलै आ ई पेन से पहिने एलै। आ एठमा ई माइन जे छै से पॉजेसिव प्रोनाउन भेलै और ई वाक्य के अंत में एलै, तो यानी नाउन के बाद में एतै। तो तै कहल गेल छै जे पॉजेसिव प्रोनाउन जे छै से कखनो भी नाउन से पहले नहीं एतै। अब agree with the owner, not the thing owned. A possessive pronoun must agree with the person or thing who owns, not with the object owned. For example, this is her book and this book is hers. अब एता agrees with she, not book, यानी ई ककरा संगे एग्री केलकै, सी के संगे केलकै, नहीं कि एठमा बुक के संगे कैल गेल छै। अवॉइड डबल पोजीशन, यानी डबल पोजीशन का ओनरशिप का अब जना रॉन्ग यूज मानल जेते। नेवर यूज अनदर पॉजेसिव फ्रॉम फॉर्म विथ अ पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस इज माइन बुक, अब एठमा जे छै दिस इज माय बुक लिखबे, दिस इज माइन बुक नहीं लिखबे कखनो भी। दिस इज माय बुक और दिस बुक इज माइन। इंडिपेंडेंट यूज, the possessive pronouns are used without nouns when the meaning is clear. Example, your bag is red but mine is blue. अब एक बाद चलो use of reflexive pronouns. The reflexive pronouns are made by adding self a plus singular or singular में self a plural में selves. myself, yourself, himself, herself, itself, a plural में ourselves, yourselves, themselves. When used when subject and object are the same. और ई कखन प्रयोग हेतै तो जहन कोनो वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहते।
Reflexive pronouns are used when the subject and object refer to the same person or thing. यानी कोनो एकेटा व्यक्ति के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में रेफर कयल जेते जना I hurt myself, she introduced herself, never used as subjects. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कखनो भी नहीं कयल जेते. माई सेल्फ विल गो देयर तो ई रॉन्ग सेंटेंस भ गेल. आई विल गो देयर माई सेल्फ. नॉट आफ्टर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस यानी प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के बाद में कखनो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रयोग नहीं हेते. यानी डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशंस of place like behind, near, beside, etc. She kept the bag beside myself. She kept the bag beside me. अब एठमा देखियो ई दुईटा सेंटेंस में ई पहला सेंटेंस एठमा गलत भ गेल किया त ई beside एठमा जे छै से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भेले तै के बाद ई myself भेले तै दुआरे एकर प्रयोग एना नै हेबाक चाही. एहि के बदला में की हेबाक चाही She kept the bag beside me. 5 में correct after prepositions referring to the same person. The reflexive pronouns are used after prepositions when the action reflects back to the subject. He was talking to himself and they are proud of themselves. अब 6 नंबर में no redundancy. So don't use reflexive pronouns when they are unnecessary. यानी unnecessary रूप में कखनो भी reflexive pronoun के प्रयोग नहीं किया जाए. जना he himself knows himself the answer. अब एठमा एतो ओठमा दू बेरी प्रयोग नीक नहीं मानल गेले तै दुआरे एकरा जे छै एता he knows the answer himself यानी एके बेर जे छै से एकर प्रयोग ठीक मानल गेल. अब अपना सब काल खन चर्चा करने रही जे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ एम्फैटिक प्रोनाउन दुटा एके होइए. यानी जना माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो भेले आ माई सेल्फ एम्फैटिको भेले तो कखन अपना सब ओकरा रिफ्लेक्सिव कहबे आ कखन ओकरा जे छै से एम्फैटिक कहबे तै पर जे छै से चर्चा करी. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ एम्फैटिक प्रोनाउन तो मीनिंग देखियो ओकर रिफ्लेक्सिव में action reflects back to the subject and emphasize the subject or object. यानी एहि में की होय छै एक्शन जे छै से रिफ्लेक्ट करे छै सब्जेक्ट पर आ ई की करे छै जोर दे छै कखनो सब्जेक्ट पर वा कखनो ऑब्जेक्ट पर. नेसेसिटी द नेसेसरी फॉर सेंटेंस मीनिंग यानी सेंटेंस के मीनिंग के लिए नेसेसरी होय छै एंड नॉट नेसेसरी ओनली एड्स स्ट्रेस. Position after verb or preposition after subject or object. अब जना देखियो she hurt herself as she herself went to the party. अब एठमा herself जे छै से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भेल एठमा herself जे छै से एम्फैटिक प्रोनाउन भेल. अब जे छै से अपना सब दोसर में देखी यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की छियै The distributive pronouns refer to person or things one at a time. Main distributive pronouns each, either, neither. यानी 3 का अगरा मेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मानल गेले है. तो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. The distributive pronoun stands alone. ये अपने आप में खड़ा हो सके है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कम बिफोर अ नाउन. ई जे छै एडजेक्टिव के रूप में जहन प्रयोग हेते तो नाउन के पहिने हेते. अब जना देखियो ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज. अब एठमा ईच जे छै से प्रोनाउन भ गेल आ ईच बॉय ओन अ प्राइज एठमा ईच जे छै से एडजेक्टिव भ गेल. वी कैन अपॉइंट आइदर ऑफ द कैंडिडेट त एठमा जे छै आइदर ई प्रोनाउन भेल. आइदर रोड leads to the market at the adjective भेल. neither of your proposals has merit. एठमा जे छै neither जे भेल से प्रोनाउन भेले neither statement is true एठमा neither adjective भ गेले. each of the teachers
was respected। एठमा जे छै से ई प्रोनाउन भेलै each and neither suggestion seems useful। एठमा neither जे छै adjective भ गेलै। तहिना pronouns used with each, either, neither। तो for male, तो मेल के लेल एकरा लेल कथी के प्रयोग करबे? he, him, his, himself। आ फीमेल के लेल she, her, hers, herself। आ things के लेल it, itself। Example, each boy did his duty। Neither of the girls brought her bag। Either of the plans will show its effect। Each of the workers finished his task। Neither of the cats moved from its place। Have use of each means every one of the two or more separately। यानी each के प्रयोग जे छै दुईटा वा दुईटा से बेसी के जहन बोध हेतै तो ओइमे प्रत्येक के भाव का बोध करबै। जेना each of the two girls was honest। each of the three girls was honest। each of the players received a medal। each of my friends helped me। use of either means one or the other of two। यानी एकर जे मतलब की भ गेलै either के मतलब either of these two shirt is blue and either of us can do it। either of the roads will take you there। you may sit on either of the chairs। for more than two we use any or anyone instead of either। यानी जहन दुईटा से बेसी के बोध हेतै तहन हमरा सब ओकरा बदला में any वा anyone के प्रयोग करबै। he has bought any of the 4 pens। any one of the students may answer। use of neither means not one or the other of two। example, neither of these two boys is active। neither of the shops was open। neither answer is correct। neither of the brothers was present। for more than two one use none instead of neither। यदि दुईटा से बेसी के बोध हेतै तो तैठमा neither के प्रयोग नहीं कऽ none के प्रयोग कैल जेतै। none of the 5 students is laborious। none of the books was missing। with plural nouns, pronouns after of, each, even with plural nouns or pronouns the verb remains similar। each of the girls has bicycle। either of us can do। यानी एठमा कहल गेल है जे हरदम each के साथ में, either के साथ में, neither के साथ में नाउन ओकर प्लूरलो आबि सकै छै लेकिन वर्ब ओकर हरदम सिंगुलरे यूज करबै। सबटा में देखियो एतय हैज, एतय जे छै से कैन, इज सबटा सिंगुलर वर्ब के प्रयोग भेल। अब each as subject with auxiliary verb। तो when each is used subject it comes after auxiliary verb। यानी each के प्रयोग यदि सब्जेक्ट के बाद में हेतै तो ओ auxiliary verb से पहिने हेतै। we each have advised him to stop smoking। अब एना देखियो we के बाद में त ई चले, have एतय चल गेलै। they each were given certificates। you each will receive a book। we each are responsible for this task। अब each in object position यदि each के प्रयोग ऑब्जेक्ट के जगह में हेतै तो एकर जे छै से अपने के comes after the verb or preposition। तो ई जे छै verb और preposition से पहले हेतै। जेना she gave them each some money। the teacher always encourages each of us। he handed each of us a pen। the manager thanked us each for our effort। अब इसमें अपना सब चर्चा करी यूज ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। The difference between demonstrative pronoun and demonstrative adjective।
ई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में की फर्क है तकर अपना सब पहले चर्चा करी। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेसेज अ नाउन, ई की करे छे नाउन के रिप्लेस कर दे छे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन, ई नाउन से पहले आवे छे। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर, गिव दिस गिफ्ट टू दैट फेलो। दिस इज द पेन आई वांटेड टू बाय, दिस पेन कॉस्ट ₹50। अब एठमा दिस के प्रयोग ए काज जे छे से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भेले, ए साइड में ई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भेले। तहिना अब अपना सब देखिए था यूज ऑफ दिस और दीज। तो दिस के प्रयोग जे छे नजदीक सूचक शब्द के लेल प्रयोग हेते, आ दिस के प्लूरल भ गेले दीज, आ ठीक अपोजिट दैट मतलब जे टच में नहीं छे दूर रहते तकरा लेल सिंगुलर में दैट आ प्लूरल में दोज। अब जना देखियो दिस दैट, दीज दोज। अब इट माय एग्जांपल, दिस इज अ डॉग, these are dogs, this is my notebook, these are my notebooks। इस सिंगुलर में कहना that is a beautiful painting, those are beautiful paintings, this is my favorite book, those are my favorite books। Use with multiple noun clauses. When two singular nouns are mentioned in a sentence or clause, a last singular noun this, that। Example, work and play both are necessary for health। तो this play मतलब this play exercise the body and that work exercises the brain। Reading and writing are important। तो this reading improves knowledge and that writing improves skill। अब use with kind of or sort of। तो सिंगुलर में दिस दैट, प्लूरल में दिस दोज। तो दिस काइंड ऑफ बाइक इज कॉस्टली, these kinds of bikes are costly। that sort of mistake should be avoided, those sort of mistakes happen। तो आइ हमरा सब एतबी राखिए में, और नेक्स्ट क्लास में जे छै से एकर बाद बाकी पर चर्चा करब। धन्यवाद।